बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी फ्रॉम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन लाहौर आपसे मुखातिब है और आपको सलाम अर्ज़ करता है। हम एक्सरसाइज 10.6 का आगाज़ कर चुके हैं, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जिसके पहले दो क्वेश्चंस को हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आइए आज इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसको मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह पे भी फिलहाल बेशक आप यही रहने दें, ये डिनोमिनेटर में जाके ई की पावर माइनस एक्स की पावर 1 बन जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फॉर वाई सी पुट करते थे हम एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सो auxiliary equation is f of m is equal to 0। तो यहां पे फिर आएगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन इज सो सिंपल, माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने m कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर m माइनस 2 आया, यहां से m कॉमन लिया तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। m माइनस 2 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एज वेल एज m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यूज मेरे पास 1 और 2 के बराबर निकल आई, तो yc मेरे पास बराबर होगा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। ये था yc। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि y1 किसका नाम है, e की पावर x का, और y2 नाम है e की पावर 2x का, और c1 की जगह पे u1 नाम रख दिया और c2 का u2। तो देयरफॉर yp हमारे पास फिर किसके बराबर आएगा, u1 y1 प्लस u2 y2। अब हमारा टारगेट यही होगा कि हम किसी ना किसी तरीके से u1 और u2 की वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट करें और वो यहाँ पे पुट कर दें। y1 की जगह पे इसकी वैल्यू ही पुट करने जा रहा हूं मैं, u2 इंटू ई की पावर 2x। इसका नाम सपोज कर लिया ये नंबर 1 है। अब मेन टारगेट क्या है, मैं u1 और u2 कैलकुलेट करूंगा। अब y1 मेरे पास है e की पावर x, y2 है मेरे पास e की पावर 2x। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो इसका आंसर e की पावर x, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं y2 डैश तो इसका आंसर 2e की पावर 2x आता है। आई होप कि ये फार्मूले आपने याद कर लिए होंगे। ठीक है, फार्मूले में रद्दबदल भी हो सकता है। अगर आप y1 डैश पहले लिखते हैं तो फिर ये वाली रकम जो है ये नेगेटिव और ये वाली प्लस फार्मूले के अंदर भी चेंज आ जाती है, जो मैंने आपको बताया था, तो जिसकी वजह से आपका आंसर भी डिफर कर सकता है। अब W का फार्मूला हमारे पास है y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। y1 की जगह पे मैं लिखूंगा e की पावर x, और y2 डैश की जगह पे आ गया 2 इंटू ई की पावर 2x, और y2 की जगह पे क्या आया, y2 की जगह पे आ गया e की पावर 2x, और y1 डैश की जगह पे आ गया e की पावर x। तो ये 2 है, ये 1 है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 इंटू ई की पावर ये बन जाएगा 3x माइनस ई की पावर 3x। 2 में से 1 गया, बाकी रह गया ई की पावर 2x। वो 3x रह गया जी, राइट। अब हम u1 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। u1 विल बी इक्वल टू, इसका फार्मूला है माइनस y2 f ऑफ x ओवर w। y2 की कीमत मेरे पास, y2 किसके बराबर है, e की पावर 2x, और f ऑफ x किसके बराबर है,
1 ओवर 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये वैल्यूज जब आप यहां पे पुट करेंगे तो y2 की जगह पे आ गया e की पावर 2x, f ऑफ x, और w की जगह पे क्या आएगा? w की जगह पे आएगा e की पावर 3x। ये y2 की कीमत, ये w की कीमत, और ये f ऑफ x की कीमत। f ऑफ x किसके बराबर है? 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। उसके बाद ये e की पावर 3x है, ये 2x है, तो इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर e की पावर माइनस एक्स आ जाता है, e की पावर माइनस एक्स, और इस माइनस को अंदर ले जाएं, ओवर 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स। अब ये देखें, एक फार्मूला है इंटीग्रेशन का, अगर कोई फंक्शन है नीचे और ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो योर आंसर इज लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, नीचे वाले का लॉग आ जाएगा। तो इसी तरह ये फिर आ गया e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव साथ ही मौजूद है, तो लॉग ऑफ 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स। यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस्तेमाल होगा? इसका आंसर है नो, नेवर, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके अंदर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए, वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, लिहाजा यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे। लो जी, u1 तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम u2 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। u2 का फार्मूला क्या है? u2 इज इक्वल टू y1 f ऑफ x डिवाइडेड बाई w dx। अब देखें u2, और मेरे पास y1 की वैल्यू किसके बराबर है? y1 की वैल्यू है मेरे पास e की पावर x, w की कीमत है e की पावर 3x, और f ऑफ x किसके बराबर है? 1 प्लस 1 ओवर e की पावर माइनस एक्स। ये वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें u2 मिलेगा। u2 इज इक्वल टू y1 की जगह पे आ गया e की पावर x डिवाइडेड बाई w की जगह पे आ गया e की पावर 3x, e की पावर 3x, और आगे फिर आता है f ऑफ x 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू dx। अब अगला काम सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करने, इंटीग्रेट करने का है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा dx ओवर e की पावर x, e की पावर 3x से कटेगा तो e की पावर 2x रह जाएगा। इसको 1 प्लस 1 ओवर e की पावर x लिखा जा सकता है। अब आप इसका एलसीएम लें, dx ओवर e की पावर 2x इंटू e की पावर x प्लस 1 ओवर e की पावर x। e की पावर x और e की पावर 2x आपस में कैंसिल हो गए, ये आ गया e की पावर 2x, सॉरी यहां पे सिंपल आएगा e की पावर x इंटू e की पावर x प्लस 1। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम करते हैं e की पावर x का नाम पुट कर देते हैं t, तो e की पावर x dx किसके बराबर आ जाएगा? dt के बराबर, और मेरे पास सिर्फ dx है तो खाली dx की कीमत किसके बराबर आई फिर? दैट इज इक्वल टू e की पावर x dx इज इक्वल टू 1 ओवर e की पावर x इंटू dt, और e की पावर x किसके बराबर है? t के बराबर, तो ये फिर किसके बराबर आ जाएगी? dx की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 ओवर t dt के बराबर आ गई।
डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ई की पावर एक्स का नाम क्या रखा आपने, टी डी टी। इंटेग्रल फिर आपका क्या बन गया, इसका नाम बेशक रखते हैं आप नंबर 1 मेरा ख्याल रखा होगा, वाई पी का नाम, इसका नाम नंबर 2 रख देते हैं, इसका नाम नंबर 2 रख देते हैं और इसका नाम नंबर 3 रख देते हैं। अच्छा जी, तो फिर डी एक्स ओवर ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस 1 किसके बराबर बन गया, ये इज इक्वल टू, ये आ गया डी एक्स की जगह पे तो आ गया 1 ओवर टी डी टी, ई की डी एक्स की जगह पे, और इसकी जगह पे आ गया टी, और इसकी जगह पे आ गया टी प्लस 1। तो दूसरे लफ्जों में ये आ गया डी टी ओवर टी स्क्वेयर इंटू टी प्लस 1। अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करके इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद टी की वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो वहां पे पुट कर देंगे। रिमेंबर इट, ये हमारा U2 है। आइए पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, t प्लस 1, इसमें आ गया a ओवर टी प्लस b ओवर टी स्क्वेयर प्लस c ओवर t प्लस 1। इसका नाम हम रख लेते हैं नंबर 5। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई टी स्क्वेयर इंटू टी प्लस 1, यह आ गया 1 इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस 1 प्लस बी इंटू टी प्लस 1 प्लस सी इंटू टी स्क्वेयर। नंबर 6, पुट, पहले t इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस 1 प्लस c इंटू 0। तो यहां से मेरे पास b की वैल्यू 1 के बराबर आ गई। अब हम पुट करते हैं t इज इक्वल टू -1, और ये फिर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, प्लस b ये भी 0 हो गया, प्लस c इंटू -1 का स्क्वायर, तो c किसके बराबर आ गया, 1 के इक्वल। उसके बाद 6 कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज 1 इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस बी इंटू टी प्लस 1, फिर आ जाएगा सी टी स्क्वायर, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो इधर टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, टी स्क्वायर में रकम है ही नहीं तो 0 आएगा, इज इक्वल टू यहां पे आ गया a और ये आ गया c। c की कीमत तो आपने कैलकुलेट की है पहले ही, 1 के बराबर है, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस 1, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1 के बराबर। पुट a b c इन नंबर 5, नंबर 5 में पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नंबर 5 में पुट किया तो ये आ गया 1 ओवर टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 1, ए की जगह पे आ गया -1, बी की जगह पे आ गया 1, सी की जगह पे आ गया 1 ओवर 1 प्लस टी। ये हमारा वाई पी है। अब इसको उठाकर हम
4 में पुट करते हैं, पुट इन 4 में पुट किया तो ये आ गया dx ओवर e की पावर x इंटू e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर t dt, साथ साथ इंटीग्रेट भी कर दें, प्लस 1 ओवर टी स्क्वायर dt प्लस 1 ओवर 1 प्लस t dt। नजर आ रही है? दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ t प्लस ये t की पावर -2 बनेगी ऊपर जाके, प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस t माइनस लॉग ऑफ t, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1 ओवर t आंसर आ जाएगा, प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस t। अब t की कीमत क्या है? t की कीमत e की पावर x है, तो ये फिर आ गया माइनस लॉग ऑफ e की पावर x -1 ओवर e की पावर x प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस e की पावर x। Therefore 3 becomes, इंटीग्रेट कर लिया हमने इसको, dx, ये उसकी इंटीग्रेशन आ गई, तो u2 की कीमत किसके बराबर आएगी? u2 विल बी इक्वल टू, u2 इज इक्वल टू माइनस, ये x को साइड पे ना ले, x इंटू लॉग ऑफ e -1 ओवर e की पावर x प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस e की पावर x। लॉग e 1 के बराबर आ गया, ये आ गया -x माइनस 1 ओवर e की पावर x प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस e की पावर x। तो yp किसके बराबर आ गया? yp बराबर था हमारा u1 इंटू e की पावर x प्लस u2 e की पावर 2x। अब ये स्टेप जो है ये बाकी मानदा खुद करेंगे आप, u1 की और u2 की कीमतें निकाल के फिर आप yc और yp को ऐड कर देंगे, यू विल गेट रिक्वायर्ड आंसर। इसके साथ ही ये एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन इख्तिताम पजीर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 10.6, सॉल्व द इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। सबसे पहले हम yc निकालने की कोशिश करते हैं। f of d into y is equal to 0 f of x। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन f of d into y को 0 के बराबर पुट करेंगे और यहां से f of m 0 के बराबर आ जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन तो मुमकिन नहीं है, तो आइए क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। -b प्लस -b स्क्वायर -4a इंटू c ओवर 2 विच इज फर्दर इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 में से 20 निकाले तो आंसर किसके बराबर आ गया? -4 ओवर 2। -4 प्लस माइनस ये आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ऊपर से 2 कॉमन निकाला तो वो नीचे वाले से कैंसिल, m की वैल्यू आ गई -2 प्लस माइनस आयोटा, तो yc इज इक्वल टू e की पावर -2x c1 cos ऑफ x प्लस c2 साइन ऑफ x। तो yp किसके बराबर आएगा? yp, इसको मजीद खोल लें पहले जरा, c1 e की पावर -2x इंटू कॉस ऑफ x प्लस c2 e की पावर -2x इंटू साइन ऑफ x। राइट, yp will be equal to
इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे हम, u1 इंटू ई की पावर -2x कॉस ऑफ एक्स, u2 c2 की जगह पुट कर दिया ई की पावर -2x इंटू साइन ऑफ एक्स। नोट इट दैट y1 किसके बराबर है, ई की पावर -2x इंटू कॉस ऑफ एक्स, और y2 किसके बराबर है, ई की पावर -2x इंटू साइन ऑफ एक्स। ये है हमारा y1 और ये है हमारा y2। अब हमें w निकालने के लिए दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। y1 निकालते हैं पहले, y1 इज इक्वल टू y1 डैश, इसको डिफरेंशिएट करेंगे -2 ई की पावर -2x इंटू कॉस ऑफ एक्स, प्लस अब कॉस को करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। ये हमारे पास y1 डैश की कीमत निकल आई। अब y2 को डिफरेंशिएट करते हैं, y2 डैश विल बी इक्वल टू, पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर -2x को, तो क्या आंसर आता है, -2 e की पावर -2x साइन x एज इट इज। फिर साइन को करेंगे तो क्या आएगा, cos x इंटू कॉस ऑफ x। अब w का फार्मूला क्या है हमारे पास, w का फार्मूला है y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। y1 की जगह पे पुट करेंगे हम e की पावर -2x इंटू कॉस ऑफ x, और y2 डैश की कीमत है हमारे पास -2 e की पावर -2x इंटू साइन ऑफ x प्लस e की पावर -2x इंटू कॉस ऑफ x, माइनस अब हमारे पास है y2 की कीमत क्या है, e की पावर -2x इंटू साइन ऑफ x, ब्रैकेट के अंदर आ गया y1 डैश जो कि -2 e की पावर -2x कॉस ऑफ x माइनस e की पावर -2x इंटू साइन ऑफ x के इक्वल आता है। अब अगले स्टेप में हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आइए पहले हम ऐसा करते हैं कि e की पावर -2x तो मुझे हर एक में कॉमन नजर आ रहा है, चलें बाद में ले लेते हैं, अंडर मल्टीप्लाई करें पहले इसको, तो ये आ जाएगा -2 साइन x कॉस x साइन x और ये वाला cos x, e की पावर -2x और e की पावर -2x, e की पावर -4x बन गई। उसके बाद जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस e की पावर -4x, cos x को cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर x। अब इसकी बारी आती है माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर -4x और ये साइन और cos, साइन x cos x आ गया, माइनस माइनस प्लस e की पावर -4x इंटू साइन स्क्वायर x। अब ये देखें, ये दोनों रकमें आपस में, ये माइनस वाली है
और ये प्लस वाली दोनों आपस में कैंसल। इन दोनों में से e की पावर -4x कॉमन आएगा और ब्रैकेट के अंदर cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x आ जाएगा। ये मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। तो बिला आखिर हम w की वैल्यू कैलकुलेट करने में कामयाब हो चुके हैं। अब हम निकालते हैं u1, उसका फॉर्मूला क्या था, -y2 f of x ओवर w, -y2 हमारे पास क्या था, y2 हमारे पास है e की पावर -2x इंटू साइन ऑफ x ओवर w क्या है हमारे पास, e की पावर -4x। f ऑफ x हमारे पास किसके बराबर है, f ऑफ x की वैल्यू है f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर -2x इंटू सीकेंट ऑफ x। तो इसकी जगह पे क्या आएगा फिर, f ऑफ x की जगह पे e की पावर -2x सीकेंट x dx। अब ये देखिए, ये e की पावर -2x और -2x -4x जो कि इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ऊपर आ गया साइन x और नीचे आ गया ये सीकेंट cos x। अब नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, ये माइनस भी है ना साथ, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ये log ऑफ cos ऑफ x आ गया। ये हम अब हम u2 निकालने की भरपूर कोशिश करते हैं। u2 बराबर है y1 f ऑफ x ओवर w इंटू dx। अब इसके अंदर वैल्यूज जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम उस तरफ जाके। टू निकाल रहे हैं हम u2, y1 की कीमत हमारे पास क्या थी भाई, What was y1, e की पावर -2x इंटू cos ऑफ x। w की कीमत हमारे पास e की पावर -4x निकली। f ऑफ x हमारे पास था e की पावर -2x इंटू सीकेंट x dx। ये e की पावर -4x इसके साथ कैंसिल, cos x और ये सीकेंट बटे में आगे क्या बनेगा, cos। दोनों आपस में कैंसिल, जवाब आ गया 1 इंटू dx विच इज इक्वल टू x। हमारे पास u2 भी निकल आया। अब yp किसके बराबर था, yp बराबर था u1 e की पावर -2x cos ऑफ x प्लस u2 e की पावर -2x इंटू साइन ऑफ x। अब यहां से e की पावर -2x कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर आ गया u1 cos ऑफ x प्लस u2 साइन ऑफ x। अब यहां पे मैं u1 और u2 की वैल्यूज पुट करूंगा। u1 मेरे पास आया था log ऑफ cos ऑफ x इंटू log ऑफ cos ऑफ x। u2 मेरे पास निकला है सिर्फ और सिर्फ x। ये मेरे पास yp निकल आया। अब y किसके बराबर होता है, yc प्लस yp। तो ये वैल्यूज आप खुद लिखेंगे और इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।